आखिर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियाँ क्यों की थी माफ़? जानिए इस कहानी के पीछे छिपा रहस्य। महाभारत की कहानी। महाभारत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का 100 गालियों का अपराध माफ़ किया था, लेकिन 101वीं गाली बोलने पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियाँ माफ़ कर दी थीं, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग ना करें और सही समय आने पर इसकी 1 आँख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आँख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की 1 आँख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गई। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी, तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताईं। साथ ही कृष्ण से ये भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ़ कर दे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियाँ यानी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मिणी के माता पिता अपने बेटी का विवाह शिशुपाल के बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया, तो उस दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं, तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। श्री कृष्ण ने वचन से बंधे होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियाँ पूरी होती हैं और 101वीं गाली मुख से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तो आज की इस कहानी में इतना ही। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।